सभी परिजनों को मेरा प्रणाम। आज हम सुरभित स्मृतियों के अंतर्गत एक ऐसे बाबूजी की कहानी सुनेंगे। उनके जीवन में जो उन्होंने परम पूज्य गुरुदेव का काम किया, गुरुदेव जी की जो संस्मरण उनके हृदय पटल पर अंकित हैं, उन सब के बारे में जानेंगे। और आज हमें ये सौभाग्य मिल रहा है कि उनकी आवाज़ में हम ये सब सुन पाएंगे। और ये जो बाबूजी हैं, इनकी एज है 79 ईयर्स की और ये आर्य समाज के बहुत ही एक सक्रिय और समर्पित जो प्रचारक थे वो थे। और इनके दादाजी जो थे वो आर्य समाज मंदिर वयापुर, जो कि पटना मनेर प्रखंड में है, दानापुर के पास। और ये जो है ये बिहार में है। तो इस आर्य समाज मंदिर के संस्थापक थे और प्रथम अध्यक्ष भी थे। तो मतलब ये है कि इनका जो एक रहता है ना, पूर्वज भी आर्य समाज में, इनके पिताजी दादाजी सब आर्य समाजी थे। लेकिन कैसे ये आर्य समाज के एक बहुत ही निष्ठावान एक प्रचारक होते हुए भी कैसे गुरुदेव के पास जाते हैं और कैसे गुरुदेव के होकर रह जाते हैं, ये बड़ा दिलचस्प है सुनना। और सबसे बड़ी बात ये रही कि जब ये गुरुदेव से मिलते हैं और पहली बार वहाँ जाते हैं तो गुरुदेव इनसे कहते हैं कि बेटा, तू यहाँ खुद नहीं आया है, तुझे क्या लगता है तू खुद यहाँ आया है, मैंने तुझे बुलाया है। तो ये भी बड़ा रोचक है। और ये कैसे संकल्प लेते हैं, इन्हें लगता है कि जैसे कोई और ही शक्ति है जो इनसे 40 दिन तक गायत्री का यज्ञ करने के लिए इनसे संकल्प दिलवा लेती है। और परम पूज्य गुरुदेव ही थे जो कहते हैं कि तुझे मेरे युग निर्माण योजना में मेरे साथ लग जाना है। तो बहुत सारे संस्मरण हैं इन बाबूजी के। तो हो सकता है एक वीडियो में तो आने बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है, इसलिए हम चाहते हैं कि ये जो श्री दयानंद सिंह अनल बाबूजी हैं, इनके बहुत सारे संस्मरण हैं। कहते हैं मेरा तो पूरा जीवन ही परम पूज्य गुरुदेव और माता जी के संस्मरणों से भरा पड़ा है। तो हम बहुत सारे इनके संस्मरण हैं, आगे हम बहुत सारे और संस्मरण इनके सुनेंगे। आज के संस्मरण में ये बाबूजी बताते हैं कि कैसे अचानक से ये रोज जाते थे गंगा के घाट पर स्नान करने के लिए। और इनका नियम था, गायत्री का जब ये पहले से करते थे बचपन से, क्योंकि इनके पिताजी आर्य समाजी थे, दादाजी भी आर्य समाजी थे, तो गायत्री का जब तो पहले से ही करते थे। पर इनको लगता है कि जो आर्य समाज है वो अपने कार्य करने में कुछ चूक रहा है। जो समाज सुधार के कार्य स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने बताए थे, शिक्षा के क्षेत्र में जो सुधारों के लिए उन्होंने कहा था, समाज निर्माण की बात की थी, उस समय आर्य समाज नहीं कर पा रहा है। तो उन्होंने सोचा कि जिन्हें हमें सुधारना है, समाज के जिन लोगों को, इनके बीच में हमें जाना पड़ेगा। तो इनके मन में ये विचार चलते रहते थे। उसका एक कारण ये भी था कि इनके दादाजी क्योंकि बहुत सक्रिय थे, उन्होंने बहुत प्रचार का काम किया आर्य समाज का, और उनके कार्यों की वजह से बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी ज़मीन डोनेट की थी आर्य समाज के लिए। तो उन्हीं में से एक था 4 बीघे का एक पूरा बगीचा था आम के पेड़ों का। वो 4 बीघे का बगीचा किसी ने वहाँ पर दान में दिया था। और हर साल इस पर पेड़ लगते थे आम के, और वो पेड़ बेच कर 4-5 लाख की इनकम होती थी। और ये जो 4-5 लाख रुपए हर साल आते थे, ये आर्य समाज के प्रचार में लगने होते थे। लेकिन जो अध्यक्ष इनके दादाजी की मृत्यु के बाद वहाँ बनते हैं, वो थोड़े इसमें घपला करते हैं और उस पैसे को आर्य समाज के प्रचार में ना लगाकर कुछ अपना निजी कार्यों में यूज़ करते थे। तो ये बहुत ही उस चीज़ से मतलब बहुत परेशान हो जाते हैं कि क्यों आर्य समाज इस तरह से कर रहा है, घपलेबाजी हो रही है। तो ये थोड़ा थोड़ा आर्य समाज से दूर होने लगते हैं। फिर एक दिन अचानक इनका रोज का नियम था कि रोज गंगा जी, क्योंकि इनके गांव के पास ही थी, तो रोज गंगा जी जाते थे और वहाँ पर 5 अंजलि जल सूर्यदेव को चढ़ाते थे और उनका आचमन करते थे। तो उसी टाइम इनके मन में एकदम से संकल्प उठता है कि मुझे 40 दिन का आत्मशुद्धि गायत्री महायज्ञ करवाना है। 40 दिन तक यज्ञ लगातार। ये बड़ा
नई बात थी, बड़ा नामुमकिन लगता था कि 40 दिन तक यज्ञ होता रहे, क्योंकि 2-3 दिन के तो यज्ञ होते हैं, 40 दिन तक नहीं होता। पर अचानक से इन्हें ऐसा लगा जैसे किसी और ने ही इनसे संकल्प दिलवा दिया हो। तो कैसे-कैसे, क्या-क्या होता है, तो चलिए हम सुनते हैं हमारे आदरणीय श्री दयानंद सिंह अनल बाऊ जी के मुँह से। तो हो सकता है कि कुछ शब्द आपको समझ ना आए, कुछ को लगे कि अस्पष्ट से हैं, पर आप उनकी तरफ बिल्कुल ध्यान मत देना। आप बस इनके दिल की भावना को समझना, और ये हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि ऐसे आदरणीय बाबू जी हमारे साथ हैं, जो तकरीबन 80 साल के हैं और जिनके हृदय पटल पर आज भी परम पूज्य गुरुदेव की हर एक याद ऐसे छपी हुई है जैसे मान लो आज की ही बात हो। तो चलिए सुनते हैं आदरणीय दयानंद सिंह अनल बाऊ जी को। इसके लिए संकल्प करते हैं, और उसमें संकल्प करने में जो है सो हमको बड़ा आश्चर्य लगा कि सबसे पहले जो गायत्री मंत्र से हम दिया करते थे सूरज को 5 बार गायत्री मंत्र का अंजलि से जल, वो जल देने के क्रम में हमारा हाथ बिल्कुल जाम हो गया। और जाम हो गया तो ठंडा का मौसम था, हम समझा कि हो सकता है ठंडा की वजह से हमारे शरीर में कोई गड़बड़ी आया है। तो हम जो है सो क्या किए कि इतना सोचने के बाद जो है सो पूरा शरीर मेरा जो है सो जाम हो गया। फिर हम और मन घबराने लगा कि अब क्या हो रहा है मेरे साथ। पहले तो हाथ जाम हो गया, पूरा शरीर जाम हो गया। अब तो पानी में यदि किसी साइड गिरते हैं तो फिर हमारा उठेंगे नहीं, इसी में मेरी समाप्ति हो जाएगी। इस तरह से मन घबराया। उसके बाद फिर मेरा मुंह आप रूपी बोलना शुरू कर दिया, तो और मन घबराने लगा, मुंह बोलने लगा। तो मुंह से आवाज़ क्या निकल रहा है कि हे माँ गंगा, मैं आपके इस जल में खड़ा होकर के संकल्प करता हूँ कि 40 दिन का गायत्री महायज्ञ इस गंगा के घाट पर कराएंगे आत्मशुद्धि हेतु, ताकि जो है सके जितने भी मानव समाज है आत्मा की शुद्धि हो और संसार में अच्छा जीवन बिताने लायक बन जाए। यह भाव मेरे अंदर में नाचने लगा। हम वहाँ से तुरंत देखे ऊपर घाट के ऊपर तो कोई भी आदमी नहीं था। हमारे समझ में आया कि हो सकता है कि कोई आदमी हम पर तांत्रिक प्रयोग तो नहीं कर रहा है, लेकिन वहाँ कोई नज़र नहीं आया। तब फिर मन ही मन सोचने लगे कि यह जो हमसे संकल्प करवाया है वह व्यक्ति जरूर समर्थ है कि हमसे संकल्प करवाया तो पूरा भी करवा लेगा। और इससे हमारा घबराहट कमज़ोर हो गया और हमारे मन में शांति आई। उसके बाद हम सब फिर चले आए घर पर। घर पर आने के बाद जो है सो एक बात की चर्चा हमने किया। जीवराखन टोला के सरपंच वहाँ हमारे गांव पर एक चाय के दुकान में बैठे हुए थे। तो हम उनसे पूछे कि क्या सरपंच साहब, आपके गांव में हम यज्ञ कराएंगे तो क्या आपका सहयोग मिलेगा? तो बोले कि मेरा ही नहीं, मेरा पूरा गांव आपके साथ खड़ा रहेगा। आप यज्ञ कराइए तो सही, कब से कराना है? हम कहा कि 40 दिन का यज्ञ कराना है। तो बोले कि ठीक है, आप जो है सो कि हम लोग तैयार हो जाएंगे, आप कराने के लिए तैयार होइए। तब हम सोचे कि आखिर इसको कराने वाला कहाँ से आदमी मिलेगा। उस समय हम समस्तीपुर चीनी मिल में कार्यरत थे। तो हम फिर उसके बाद घर आए हुए थे, चले गए समस्तीपुर ड्यूटी में, वहाँ अपना ड्यूटी करने लगे। तो समस्तीपुर में एक आर्य समाजी जो है सो विद्वान नवल किशोर शास्त्री जी थे, जो कि मेरा ननिहाल भी समस्तीपुर पड़ता है और मेरी पढ़ाई लिखाई भी समस्तीपुर में हुआ। और उस समय नवल जी हमारे साथी थे और आर्य समाज का बहुत बड़ा विद्वान जो कि थे। तो हम उनसे नवल जी से जा कर के मिले और बोले कि नवल भाई, हम 40 दिन तक ऐसे यज्ञ कराना चाहते हैं गायत्री महायज्ञ। तो बोला कि अरे साहब, 40 दिन क्या करोगे करा करके? अरे 9 दिन का पहले तो समस्तीपुर में करा लो। तो हम कहा कि अच्छा तो ठीक है, आप उसमें सहयोग करेंगे? तो कहा कि देखो, समस्तीपुर के क्षेत्रों में कहीं न कहीं गायत्री यज्ञ कराने वाला संस्था है, काम कर रहा है। आप खोजोगे तो मिल जाएगा, वो लोग कराएगा। हम तो मूर्ति पूजन वालों के बीच जा नहीं सकते, करा नहीं सकते। हम तो मूर्ति का खंडन करते हैं, हमारे समाजी है।
तो हम कहा कि तो हम भी तो और समाजी हैं, लेकिन जब तक ले समाज के बीच में घुसेंगे नहीं तो सुधारेंगे कैसे। और उसके बाद समस्तीपुर में ही हम का करे कि खोजने लगे कि चैत के नवरात्रा का 9 दिन कैसे होगा। उसके लिए तो मोरसंड में एक मदन जी करके शिक्षक मिडिल स्कूल के थे, उनके बारे में पता लगा तो उनसे जाके मिले। और मिले तो वो कहा कि कहे कि हम तो करा देंगे आपका, लेकिन वो हमारे पास समय बड़ा कमज़ोर है, हम तो शिक्षक हैं। हम कहा कि देखिए यह भी शिक्षण है, इसमें समय देना ही होगा, और हम लोग सिर्फ पैसा खर्चा करेंगे लेकिन कैसे होगा, कौन कौन करेगा, खाने पीने का व्यवस्था कैसे होगा, ये सारी व्यवस्था आपको करना होगा। तो वो बोले कि अच्छा ठीक है हम संभाल लेंगे। तो वही 40 दिन वाला जग से पहले 9 दिन का जग जो है सो कि चैत नवरात्रा का समस्तीपुर में हो गया। और समस्तीपुर में हो गया तो फिर जो है सो कि हम समस्तीपुर में ही जो है सो उमा पांडे कॉलेज का प्रोफेसर शिव कुमार द्विवेदी वहाँ पहुँचे उस यज्ञ में। तो उन्होंने बताया कि गुरुदेव के यहाँ से जा कर के परमिशन लेना पड़ेगा 40 दिन का, तब जा कर के आप कर सकेंगे, नहीं तो संभव नहीं है। तो हम बोले कि आखिर होगा कैसे। तो उन्होंने हमको 2-3 नाम बताए कि पटना में है, उनसे जाके मिलिएगा। तो एक ठो गर्दनी बाग का जो है सो कि चंदेश्वर प्रसाद जी हैं, जो कि उस समय खान मंत्री के सेक्रेटरी थे। और दूसरा बतलाए कि ये राजापुर जो है रामचंद्र जी हैं, तो उनसे मिलिएगा। तो रामचंद्र जी से तो मिलने को मिले, लेकिन उन्होंने जो है सो कि बहुत गजब ढंग से व्यवहार किया। कहा कि भागो भागो, तुम लोग दाढ़ी बढ़ा के चले आते हो जग कराने के लिए। हम कहा कि इनसे बात नहीं बनेगी। तब चंदेश्वर बाबू के पास गर्दनी बाग गए। तो चंदेश्वर बाबू ही जो है सो कि हमको भेज दिए नेवड़ा के एक लोग लालदेव सिंह जो डीएस ऑफिस खगोल में जो है रेल का, वहाँ बड़ा बाबू थे। हम उनके पास गए, ऑफिस में ही मिले और बोले कि हमको ऐसे ऐसे भेजे हैं चंदेश्वर बाबू, तो हमको गुरुदेव के यहाँ से जाकर परमिशन लेना है और उसको कराना है। तो बोले कि ठीक है, परसों जो है सो कि आइएगा और तैयार होकर के चलेंगे। हम छुट्टी ले लिए उन्होंने और ले कर के मेरे साथ जाने के लिए तैयारी होगा। हम घर पर आए तो हम पत्नी को बोले कि चलो भाई अब तो हमको रास्ता मिल गया है, अब हमारा ये जग हो जाएगा। तो बोले क्या हुआ। हम कहे कि जाना है हरिद्वार। सो वो बोल रहे हैं कि परसों चलना है। तो कहे कि ठीक है आप तैयार रहिए। तो हम उदास बैठे थे कि पैसा की व्यवस्था हुआ नहीं, चंदा चुटकी हुआ नहीं, और एक वर्ग सब होना है। हमको तो जितना भी काम था सब सनकी के तरह किए, जैसे कि कपाल पर चढ़ करके ज़बरदस्ती कोई करता है, वैसे जो है सो गुरुदेव हमसे करवा रहे थे। और हम जो है सो कि वहाँ से पत्नी जो बोली कि आप चिंता मत कीजिए, पैसा का व्यवस्था हम करके रखे हैं, आप जाइए खुशी खुशी, भगवान का काम है कीजिए। हम कहा कि इनको हम पैसा दिए नहीं, ये बेचारी रखी कहाँ से। तो जाने के दिन सुबह पर एक इतना बड़ा पोटली बांध करके कपड़ा में हमको दे दी और बोली कहा कि इसको ले जाइए। तो हम कहा इसमें क्या है। तो बोला कि हमारा जेवर है, सो हम इसलिए दे रहे हैं कि भगवान का काम है, आपका कोई काम नहीं है। तो ये हम जेवर रख के क्या करेंगे कि आप उदास होइएगा, छटपटाइएगा और हम जेवर पहन के दिखाएंगे किसको। हमको इसकी ज़रूरत नहीं है, आप ले जाइए, इसको रख करके पैसा जितना ज़रूरत से ले लीजिएगा, उसके बाद जो है से कम पड़े तो इसको बेच दीजिएगा, हमको इससे ज़्यादा का जो है कि ख्वाहिश नहीं है। तो हम गए लालदेव सिंह के पास, बोले उनको। तो वहीं दानापुर के जो है खगौल में बाज़ार में जा कर के उसको रखे और कि गिरवी रख करके पैसा लिए और हम लोग दोनों चले गए शांति कुंज। तो शांति कुंज जब पहुँचे हैं तो वहाँ जब पहुँचे तो वहाँ जो बैठे से जो टेबल लगा करके बरामदा में 3-4 आदमी, वो लोग कहने लगे कहो कैसे आए हो, क्या बात है। हम कहा कि 40 दिन का गायत्री महाजग कराना है। तो वो बोले कि 40 दिन का तो नहीं, 2.5-3 दिन का हम लोग करते हैं, वो करोगे तो ठीक है, यहाँ से आदमी जाके करा देगा। 40 दिन का मेरे यहाँ नहीं होता है, हरिद्वार में जाओ, पंडा लोग जो है
वो लोग कराता है, 40-40 दिन कराएगा, 125 तो वर्ष आज के कराएगा। लिए इतना ही और कल हम सुनेंगे कि जब बाबूजी शांति कुंज पहुंच जाते हैं तो उसके बाद गुरुदेव के साथ उनकी कैसे मुलाकात होती है और कैसे लोग उन्हें बाहर निकालने के धक्के मार मार के बाहर निकालते हैं शांति कुंज से, लेकिन गुरुदेव उन सभी को डांटते हैं और कहते हैं कि जो आदमी अभी यहाँ आया था 40 दिन का यज्ञ कराने के लिए, उसे ढूंढ कर मेरे पास आओ वरना तुम सबको यहाँ से भगा दूंगा। तो चलो कल सुनेंगे कि आगे प्रसंग क्या रहा। सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव, जय श्री राम।